हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 13 मई और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 13 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जीके और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इन सारे को हम एक ही क्लास में लेते हुए साथ में चलेंगे क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए हम इन तीनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और इससे पहले हम कर लेते हैं पिछले क्लास का रिवीजन। तो पहले पिछली क्लास का रिवीजन चलिए करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई। 11 मई को प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ ढूंढा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा होल जो है ब्लू होल, यह चेतुमन खाड़ी मेक्सिको में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन के बाद भारत के किस दूसरे पड़ोसी देश की जनसंख्या वृद्धि लगातार कम होती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। तो यह जो है मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो जोस राउल पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक ट्रस्ट फंड में कितनी रकम का योगदान किया है। तो इसमें भारत के द्वारा 5 लाख डॉलर डोनेट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज का करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था और यह क्रीमिया के युद्ध में यूरोप के काफ़ी सैनिकों को इन्होंने इलाज किया था, मदद किया था। इस बार की थीम की बात करें तो 2024 की थीम क्या है। हमारी नर्स हमारे भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति है। हमारी नर्स हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, यह 2024 का थीम है। अब हम क्या करेंगे कि मई माह के जितने भी दिवस होते हैं उन सब का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे या फिर इंटरनेशनल मिड वॉइस डे मनाया जाता है। 7 मई को एथलेटिक्स डे मनाया जाता है।
9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, जो कि अभी हाल ही में मैंने पढ़ा। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को आर्म्स फोर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और 22 मई को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 मई की बात करें, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा होता है। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे या फिर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो हमने मई माह के दिवस को देख लिए हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि मूसा जमीर कौन है। मूसा जमीर कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। तो मूसा जमीर कौन है? तो मूसा जमीर मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? मूसा जमीर। इनके द्वारा हाल ही में भारत का दौरा किया गया है। इनके द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इनकी मुलाकात किया गया और उन्होंने इनके साथ बात की, क्योंकि अभी मालदीव और भारत के बीच में कुछ माहौल ठीक नहीं है। उन्हें ठीक करने के लिए यहाँ पर दौरा करने आए हैं। भारत और मालदीव की बात करें तो मालदीव की स्थिति बात करें तो मालदीव उत्तर मध्य हिंद महासागर में एक द्वीपीय समूह है। यह दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का हिस्सा है। मालदीव एक जलमग्न प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला के शिखर से बना मूंगा एटोल का एक द्वीप समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर बात करें मुद्रा की, यहाँ की राजधानी की, तो मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। और यहाँ के पीएम जो हैं वह मोइनुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से निलंबित कर दिया गया है। भारत के किस पहलवान को वर्ल्ड रेसलिंग से निलंबित कर दिया गया है। तो यह जो है बजरंग पुनिया को अभी हाल ही में निलंबित कर दिया गया है, बजरंग पुनिया को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजरंग पुनिया। अब कुश्ती संचालक, विश्व कुश्ती संचालक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। तो नाडा यह क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि खिलाड़ी जो हैं वह जो अगर कुछ नशा का यूज़ करते हैं तो उसकी जांच जो है नाडा के द्वारा किया जाता है। कुछ दवाई वगैरह लेते हैं तो उसकी जांच नाडा के द्वारा किया जाता है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास का 7वां संस्करण जो है यह कहाँ पर आयोजित किया गया है। यह जो है मेघालय में आयोजित किया गया है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अब हम मेघालय और हम कुछ अभ्यास देख लें, जैसे कि कुछ अभ्यास जो कौन कौन से अभ्यास होते हैं। जैसे टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और USA के बीच होता है। वज्र प्रहार
भारत और यूएसए के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच होता है। कटलेस अभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। लामिती अभ्यास यह इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। धर्मगोर्जियन अभ्यास यह इंडिया और जापान के साथ होता है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह इंडिया और मलेशिया के साथ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया है। जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया है। यह जो है स्कॉटलैंड के पहले मंत्री चुने गए हैं, जॉन स्विनी। और यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। यह जो है अमूल दूध को श्रीलंका का प्रायोजक नियुक्त किया गया है T20 विश्व कप, जो कि 2024 में जून में होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है। तो तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा कमाओ अभियान शुरू किया है। पिरूल लाओ पैसा कमाओ अभियान यह जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पिरूल चीड़ का पत्ता होता है, पिरूल चीड़ के पत्ते को कहते हैं और इसके सूख जाने से जंगल में आग जल्दी लगता है, इसलिए इनको वहाँ के लोगों के द्वारा जमा कराया जाएगा और उनके बदले उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। और ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हैं, तो इनके द्वारा ही पिरूल लाओ पैसा कमाओ अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वेल्थ एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे अमीर शहर जो है न्यूयॉर्क घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे अमीर शहर में से टॉप में है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क कहाँ है, यह यूएसए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यह तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।